आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी साहित्यिक परंपरा की दुनिया में जो बहुत पुरानी भी है और उतनी ही जटिल भी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत के ये ग्रंथ समय के साथ कैसे बने, कैसे बदले और आज के विद्वान इनके इतिहास की परतों को कैसे खोल रहे हैं। तो चलिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। कोई कहानी 3000 साल तक जिंदा कैसे रहती है? ये सवाल सुनने में जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। ये हमें सीधे मानव स्मृति और संस्कृति की ताकत तक ले जाता है। आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम संस्कृत ग्रंथों के विशाल संसार को देखेंगे, फिर श्रुति और स्मृति के फर्क को समझेंगे। इसके बाद महाकाव्यों के विकास का पता लगाएंगे, पुराणों की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में देखेंगे कि विद्वान इन प्राचीन ग्रंथों का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। देखिए, जब हम संस्कृत धर्म ग्रंथों की बात करते हैं ना, तो हम किसी एक किताब की नहीं, बल्कि एक पूरे पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। एक ऐसा पुस्तकालय जो सदियों में बना और विकसित हुआ है। और इस विशाल लाइब्रेरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बंटवारे के मूल तरीके को समझना होगा। इस पूरी परंपरा को समझने की चाबी इन दो शब्दों में छिपी है, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो सुना गया। इसे दिव्य माना गया, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव करना नामुमकिन था। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बोलकर, शब्द दर शब्द, हूबहू संरक्षित किया गया। और दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जो याद किया गया। इसे इंसानों की रचना माना गया, इसलिए ये समय और समाज के साथ विकसित होती गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रुति से। ये इस परंपरा की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र परत है। इसमें वेद शामिल हैं और उन्हें बचाने का जो तरीका था वो अपने आप में ही अनोखा है। शायद दुनिया में कहीं और ऐसा हुआ ही नहीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व की, जब ऋग्वेद के भजन रचे गए थे। इन ग्रंथों की स्थिरता सच में हैरान करने वाली है। और इसका पूरा श्रेय जाता है अलग अलग गुरुकुलों, यानी शाखाओं को, जिन्होंने याद करने की इतनी कठोर तकनीकें अपनाई कि हजारों साल तक एक शब्द भी नहीं बदला। मतलब वेदों की जो नींव है वो कागज या लिखाई नहीं, बल्कि उनकी ध्वनि है, उनकी आवाज है। लिखने की कला के आम होने से सदियों पहले इन ग्रंथों को सिर्फ और सिर्फ याददाश्त के सहारे हर उच्चारण और हर स्वर के साथ बिल्कुल वैसे का वैसा ही सहेज कर रखा गया। ये इंसान की याद रखने की क्षमता का एक असाधारण सबूत है। ये ऋग्वेद का बिल्कुल पहला मंत्र है। इसे सुनना ऐसा है जैसे हम हजारों साल पीछे चले गए हों। ये प्राचीन अतीत से एक सीधा ऑडियो लिंक है और विद्वान इसी ध्वनि का विश्लेषण करके उस युग को, उस सोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब वेदों की इस स्थिर दुनिया से निकलकर हम उन कथाओं की ओर चलते हैं जो समय के साथ बहती रहीं, बदलती रहीं और बड़ी होती गईं। इन्हें इतिहास कहा गया, जिसका मतलब है ऐसा ही हुआ था। वेदों के ठीक उलट रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रसारण सिर्फ बोलकर नहीं हुआ, ये गाकर सुनाए भी जाते थे और इनकी पांडुलिपियां हाथ से लिखी भी जाती थीं। इसी दोहरे तरीके की वजह से इसमें अलग अलग जगहों पर बदलाव आए और नए हिस्से जुड़ते गए, जिससे इनका इतिहास और भी ज्यादा जटिल हो गया। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। रामायण की आखिरी किताब, जिसे हम उत्तरकांड के नाम से जानते हैं। तो विद्वान अक्सर ऐसा क्यों मानते हैं कि उत्तरकांड कहानी में बाद में जोड़ा गया? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला, इसकी भाषा का स्टाइल बाकी किताबों से अलग है। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे धार्मिक विचार हैं जो बाद के दौर के लगते हैं। तीसरा, ये कहानी के फोकस को ही बदल देता है। और सबसे बड़ा सबूत, ये सारी पुरानी पांडुलिपियों में मिलता भी नहीं है। और फिर है महाभारत, 18 लाख शब्दों से भी ज्यादा। सोचकर देखिए कितना विशाल है ये। और मजेदार बात यह है कि ये ग्रंथ खुद बताता है कि इसका विस्तार एक छोटी कहानी से हुआ था। ये इस विचार को और मजबूत करता है कि ये एक जीती जागती कथा परंपरा थी, जहां कहानियां समय के साथ नई परतें और नए मतलब जोड़ती चली गईं। अब हम बात करते हैं पुराणों की, जो शायद इन ग्रंथों में सबसे ज्यादा गतिशील यानी डायनामिक हैं। ये ग्रंथ बदलते हुए धार्मिक और सामाजिक जीवन का सीधा आईना है। पुराणों को आप उस दौर का विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं।
इनमें मिथक, ब्रह्मांड की कहानियां, राजाओं की वंशावली और पवित्र जगहों के बारे में सब कुछ था। इन्हें 3वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया और खास बात यह है कि नए मंदिरों, तीर्थों और नई मान्यताओं को शामिल करने के लिए इन्हें लगातार अपडेट भी किया जाता रहा। तो सवाल ये उठता है कि आज के विद्वान इस उलझे हुए इतिहास को सुलझाते कैसे हैं? वो एक तरह से ऐतिहासिक जासूसों की तरह काम करते हैं, जो अतीत के बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़कर एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, इतनी सारी परतें और इतने अलग-अलग संस्करणों के बीच असली या सबसे पुरानी कहानी तक कोई कैसे पहुंचेगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन विद्वानों ने इसका समाधान निकालने के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका विकसित किया है। इस प्रक्रिया को क्रिटिकल एडिशन या समीक्षित संस्करण तैयार करना कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। विद्वान पूरे देश से सैकड़ों पुरानी पांडुलिपियां जमा करते हैं, फिर हर एक श्लोक का आपस में मिलान करते हैं। वो देखते हैं कि क्या बदला गया, क्या बाद में जोड़ा गया। इस जबरदस्त जासूसी वाले काम के बाद वो उस कहानी का सबसे पुराना रूप तैयार करते हैं जो हमें मिल सकता है। और एक और कमाल का टूल है, भाषा विज्ञान। भाषा समय के साथ बदलती है, राइट? तो विद्वान भाषा में हुए बदलावों का विश्लेषण करके, जैसे कि पुरानी वैदिक संस्कृत से बाद की क्लासिकल संस्कृत तक, इन ग्रंथों की अलग-अलग परतों की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। भाषा खुद एक टाइम स्टैम्प की तरह काम करती है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? इन ग्रंथों का महत्व सिर्फ उनके ऐतिहासिक विश्लेषण में नहीं है। असल में इनकी एक दोहरी विरासत है, जिसके दो बहुत अलग-अलग लेकिन बराबर के जरूरी पहलू हैं। ये टेबल हमारी अब तक की सारी चर्चा का एक निचोड़ है। वेद जो श्रुति हैं, वो कठोर मौखिक परंपरा से आए और यज्ञ पर केंद्रित हैं। महाकाव्य जो इतिहास हैं, परत दर परत बने और धर्म के संकट पर बात करते हैं। और पुराण जो स्मृति हैं, सबसे लचीले हैं और भक्ति पर जोर देते हैं। और यहीं हम एक बहुत जरूरी फर्क तक पहुंचते हैं, ऐतिहासिक सच्चाई बनाम सांस्कृतिक महत्व। क्या ये ग्रंथ इतिहास की सच्ची घटनाएं बताते हैं? शायद नहीं, खासतौर पर जब बात किसी एक व्यक्ति के जीवन की हो। लेकिन क्या इन्होंने हमारी संस्कृति को गढ़ा है? बिल्कुल। इनका हमारी नैतिकता, कला, कानून और पहचान पर जबरदस्त असर पड़ा है। असल में इन कहानियों का बार बार कहा जाना और इसमें नए हिस्सों का जुड़ना कोई कमी नहीं है, बल्कि यही उनके जिंदा रहने और आज भी प्रासंगिक होने का सबसे बड़ा राज है। इसी प्रक्रिया ने इन ग्रंथों को हर नई पीढ़ी के लिए जीवंत और सार्थक बनाए रखा। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। ज्यादा असाधारण क्या है? एक ऐसा ग्रंथ जो समय के साथ पत्थर की तरह जम गया हो, या फिर वो जो हजारों सालों तक अपनी संस्कृति के साथ जीता रहा हो, सांस लेता रहा हो और उसके साथ साथ बदलता भी रहा हो?